दिल्ली में आज से बीजेपी का राष्ट्रीय महाधिवेशन शुरू हो रहा है। भारत मंडपम में 2 दिनों का ये महाधिवेशन है और इस महाधिवेशन में कल पीएम मोदी जीत का मंत्र देंगे। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की ये बहुत बड़ी तैयारी, क्योंकि बीजेपी ने इस बार 400 पार का जो नारा है वो एनडीए के लिए दिया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के अधिवेशन की शुरुआत आज दोपहर 3 बजे जेपी नड्डा करेंगे। बैठक में 2 प्रस्ताव लाए जाएंगे। साथ ही साथ राम मंदिर, महिला आरक्षण, किसान और युवाओं के लिए काम पर भी चर्चा होने की संभावना है। बीजेपी के इस अधिवेशन में 11,500 नेता हिस्सा लेंगे। अधिवेशन में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों के अलावा बीजेपी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, सभी सांसद और विधायक शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी के लिए 370 सीट जीतने और एनडीए गठबंधन के लिए 400 से ज्यादा सीट जीतने का लक्ष्य तय किया है। अधिवेशन का समापन प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से होगा। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का मंथन हो रहा है। 2047 तक विकसित भारत का रखा जाएगा ब्लूप्रिंट। अधिवेशन में 11,500 नेता शामिल होंगे। अधिवेशन में कुल 2 प्रस्ताव लाए जाएंगे। कल शाम 4 बजे अधिवेशन का समापन प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के लिए 370 प्लस सीटें और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के लिए 400 पार सीटें हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। और इस बीच बता दें कि बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक जारी है। प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा समेत कई नेता इसमें शामिल हुए हैं। भारत मंडपम में ये बैठक चल रही है। पार्टी पदाधिकारियों की बैठक चल रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में बुलाई गई राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में अधिवेशन और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा जारी है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में केंद्र सरकार के कामों को जन जन तक पहुंचाने में पार्टी की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा रखा जाएगा। साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों का विश्लेषण भी शामिल है। बीजेपी से मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी पदाधिकारियों की ये बैठक दोपहर 2 बजे तक चलेगी। इससे पहले पीएम मोदी ने बीजेपी की विकास यात्रा पर आयोजित प्रदर्शनी को भी देखा। पार्टी नेताओं ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की जनता का विकास ही पार्टी की पहली प्राथमिकता है। भारत श्रेष्ठ हो रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और आगे जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन रोड मैप हम लोगों को मिलेगा और उसी आधार पर हम लोग आगे अपनी गतिविधि आगे बढ़ाएंगे। हम सब लोग मोदी जी को बहुत स्नेह करते हैं और निश्चित रूप से 100% सीटें मोदी जी के मार्गदर्शन में जीतेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल हो रहे अलग अलग प्रदेशों के पदाधिकारी और नेताओं ने क्या कहा है कि भी सुनिए। 10 साल सरकार ने क्या किया, उसके साथ में आने वाले समय में क्या करेंगे, किस तरह का अमृत मंथन रहेगा, पार्टी का रोल क्या करेंगे, हर एक लोगों को जिम्मेदारी मिली है वो अपनी अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे। और यहाँ पे जिस तरह से महिलाओं को महत्व मिला है, जो पार्टी में 33% देने वाली पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी है, और इसके साथ में महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, हमारे कई सेल है, जो सब लोग मिलकर पूरे देश से एक भारत श्रेष्ठ भारत की ओर अपने अपने संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। जितने भी यंग जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेटिव ये कार्यकारिणी रहेगी। और स्पेशली गुजरात की बात करें तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात को हमेशा एक रोल मॉडल के तौर पे देखा है। और इस बार 26 की 26 लोकसभा सीट्स हम विद 5 लाख प्लस लीड्स के साथ जीतने वाले हैं। और जो प्रधानमंत्री जी ने दिया गया नारा डेफिनेटली फुलफिल करेंगे इस बार 400 के पार। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि बीजेपी की सरकार में किसानों को आगे बढ़ाया गया, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया गया और आगे भी उनके हित के लिए काम होते रहेंगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी हमारे साथ हैं। सर, एक तरफ पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ किसान जो धरने पर बैठे हैं, आपको नहीं लगता कि रंग में भंग पड़ रही है? ऐसा है कि राष्ट्रीय अधिवेशन आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का यहाँ पे रखा गया है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है पूरे देश के अंदर, और निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि आने वाले लोकसभा के चुनाव है, जिसके अंदर 400 प्लस भारतीय जनता पार्टी की सीटें आने का निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जैसा कहा है कि जनता का उत्साह और विश्वास दिखा रहा है कि 400 प्लस सीटें आएगी। तो इसकी पूरी तैयारी के लिए ये राष्ट्रीय अधिवेशन जो है, जिसमें हमारे को यहाँ से जो पाते प्राप्त होगा सभी कार्यकर्ताओं को, उसको वो नीचे तक ले जाने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि देश के अंदर जो कृषि के अंदर किसान सम्मान निधि की योजना को प्रारंभ किया हो, चाहे एफपीओ बनाकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाना, या उनके लिए जिस तरह से
मार्केट से लिंक करना और उनके लिए प्रोसेसिंग यूनिट बनाना, ये सारे किसानों के आगे बढ़ाने के लिए और किसानों के उत्थान के लिए योजनाएं बनी जो पहले कभी नहीं थी। राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुंचे यूपी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद से बात की संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने। जितिन प्रसाद हमारे साथ हैं। 11,000 से ज़्यादा यहाँ पे डेलीगेट्स को बुलाया गया है। हाँ। और प्रधानमंत्री ने टारगेट रख दिया है 400 का। बिल्कुल। तो कैसे पूरा होगा? प्रधानमंत्री जी का संदेश और उनका जो परिश्रम 10 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो सबके सामने है। और आज यहाँ जो समागम है आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का संदेश दिया जाएगा। आने वाले 5 सालों की रूपरेखा और रोड मैप पर चर्चा होगी। आप देखिएगा पूरे देश का जो माहौल है, हम तो भ्रमण करके आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो मैं कह सकता हूँ कि 80 में से 80 सीटें। टीवी9 संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने एसपी सिंह बघेल से भी बात की, सुनवाते हैं आपको। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल हमारे साथ हैं। सर, बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री ने टारगेट दिया है अब की बार 400 पार, कैसे उसको पूरा करिए, क्या क्या तैयारियां हैं? जो फौजें शांति काल में अपना पसीना बहा लेती हैं, उन्हें युद्ध काल में खून बहाने की आवश्यकता नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा ही संगठन है के तर्ज पर पैंडेमिक पीरियड से लेकर आज तक गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गरीबों को दिलवा रहे हैं। इसलिए केंद्र सरकार की, मोदी जी की लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेकर, भाजपा शासित राज्यों की योजनाओं को लेकर, बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम की पराकाष्ठा के निकले हुए पसीने से 400 पार एनडीए के सांसद और 370 भारतीय जनता पार्टी के सांसद निर्वाचित होंगे। मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने होंगे और ये कार्यकाल भारत का गुप्त काल, भारत का स्वर्ण युग था। ऐसी मोदी कार्यकाल भारत का लोक कल्याण का स्वर्ण युग है। और वहीं हमारे संवाददाता आनंद पांडे ने सांसद रवि किशन से भी बात की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये अभी से नहीं, ये 2000 जब से 14 से प्रधानमंत्री जी जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी ज़मीन पे काम कर रही है। ये सिर्फ खांचा है, यहाँ पर सिग्नेचर साइन है किसने कैसे काम किया। ये वो संगठन है जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, जो 365 दिन काम करता है। 400 पार की तो कोविड के टाइम पे भी हम लोग धरातल पे थे। भारतीय जनता पार्टी के हर सांसद, विधायक, बूथ अध्यक्ष से लेके ब्लॉक प्रमुख से लेके पार्षद, हर आदमी जमीन पर काम करता है। आज सबको खाली एक थोड़ी उत्तेजना, चुनाव में हम लोग जा रहे हैं तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भाषण सुनेंगे, सारी कार्यशैली होगी, सभी लोगों का अभिवादन होगा। लेकिन एक एक कार्यकर्ता पूरी तरह अपने क्षेत्र में काम करके आ रहा है। अभी गांव चलो योजना करके सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो ये कार्यकर्ता वो हैं जो मोदी जी के लिए, देश के लिए अपने आप को अपनी आहुति देने इस देश के लिए सब तैयार हैं।